बृहस्पति अपनी मरण का कारक स्थिति छोड़ के कैंसर साइन में उच्च की राशि में गोचर करेगी 18 अक्टूबर को 2025 को, और इसी राशि में दिसंबर 5, 2025 तक कैंसर साइन में ही रहेगा। लेकिन नवंबर 11 को वो बकरी होकर 2025 नवंबर 11 को बकरी अवस्था में गोचर करेगा। एक क्लासिकल स्टेट ये भी बोलता है कि जब उच्च का प्लैनेट बकरी हो जाए तो नीच का रिजल्ट देता है। तो हमारे पास सिर्फ 22 दिन का अपॉर्चुनिटी है, मौका है, तो हमको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी इसी के अंदर में हमको अवेल करना है। तो ये हम देख सकते हैं कि जैसे कि 15-20 दिन के लिए कोई राजा बनता है, उसी तरह से हमारे पास सिर्फ 22 दिन का समय है। तो इसी 22 दिन में हम चलिए जानते हैं कि किस तरह से हमारी कटेगी। जैसे कि जो इमिग्रेशन रिलेटेड, वीज़ा रिलेटेड, जो भी सरकार से परेशानी आ रही थी देश विदेश में, यहाँ पे कुछ रिलीफ मिलने की चांसेस है। दूसरी बात यह है कि चलिए लगन और अपना अपना राशि के हिसाब से इंडिविजुअल चार्ट में किस तरह से असर करेगी। जैसे कि मेष राशि वालों कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, व्हीकल में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। अगर माँ का हेल्थ का इम्प्रूवमेंट होगा, अगर कोई आगे से दिक्कत हुई होगी तो बिजनेस में तो ग्रोथ दिखाई दे रही है मेष लगन वालों के। वृषभ वालों के भी उनका जो है अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो उनको भी अपनी बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं। अपनी सोशल सर्कल से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगी। मिथुन लगन वालों के लिए उनका भी बिजनेस में ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। जॉब में कहीं ना कहीं एक प्रकार का आप मान सकते हो इंक्रीमेंट, बोनस वगैरह मिलने की चांसेस भी है। इंसेंटिव, नया इंसेंटिव मिलने की चांसेस है। और पहले कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा स्टॉक मार्केट या फिर कोई भी जगह पे, वहाँ पे उनको कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेगा। और पार्टनर के साथ एक सेपरेशन या डिस्प्यूट हुआ, पहले से कुछ चल रही होगी तो उसकी भी समाप्त हो सकती है। तो वैसे ही चलिए कर्कट लगन वालों के लिए हम देख सकते हैं एक उनकी अगर कोई वीज़ा या फिर इमिग्रेशन रिलेटेड इशू होगी, डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू होगी, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी इसी दौरान। और कहीं धार्मिक यात्रा भी इनकी लगन में भी दिखाई दे रही है, फॉरेन भी ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे ही सिंह लगन व्यक्ति वालों के लिए 12वें घर में जा रहा है उनका जो है 5th का, और अपना क्रिएटिविटी के कारण या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल के कारण वो लोग बाहर भी जा सकते हैं। उनके बच्चे जो है बाहर में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। और 8वां का लॉर्ड उनका 12वें में, कोई डिस्प्यूट अगर होगा तो उनका भी उस ख़त्म हो सकता है। कोई अगर लोन वगैरह हो पहले से था तो वो लोग कोशिश करेंगे, इसी समय उनको मौका भी आएगी ख़त्म करने के लिए। अभी चलते हैं जानते हैं कन्या लगन व्यक्ति के लिए कैसा रिजल्ट देगा। कन्या लगन के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा और लाभदायक है। न्यू प्रॉपर्टी, न्यू व्हीकल, हर तरह से इनको जो है लाभ मिलेगी, क्योंकि ये 11th हाउस में उनकी लगन के हिसाब से गोचर कर रहा है। तो बोला जाता है जीवेदित्य धनधान्य भोगी, नवपंचकेषु सुतार्थ लाभो, एकादश सर्वफलम प्राप्ति। तो 11th हाउस में जब गोचर कर रहा है, इनको हर तरह से, हर एंगल से बेनिफिट मिलेगा। कुछ भी करे तो उनको पैसा आना भी है, सब जगह से उनको अच्छा ही है। तो उसी तरह से तुला लगन वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए भी हम ये जान सकते हैं कहीं ना कहीं नया फ़ोन, वो पुराना फ़ोन को चेंज करके कोई नया कम्युनिकेशन डिवाइस वो ले सकते हैं, पुराना फ़ोन को ये करके नया फ़ोन ले सकते हैं। उनका मन जो है पब्लिक के सर्विस के लिए बहुत ही आगे जाने की सोचेगा, कि हर समय उनका मन जो है इसी दौरान पब्लिक का सर्विस करने के लिए, सर्व करने के लिए आगे आएगा। वैसे ही वृश्चिक लगन वालों के लिए और वृश्चिक राशि के लिए भी हम देख सकते हैं कि अपनी कुटुंब में जो भी
इशू हुआ होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी भाग्य के घर में जा रहा है। उनकी कुटुंब में कोई नया फैमिली मेंबर भी ऐड हो सकते हैं। उसी तरह बच्चों से और अपनी फैमिली से कोई भी डिस्प्यूट पहले हुआ होगा तो वो सारे चीज़ इसी समय ख़त्म हो जाएगा, और कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा दूर में कहीं कर से पानी के पास करने की दिखाई दे रही है। तो उसी तरह से हम धनु राशि व्यक्ति को भी हम देख सकते हैं। तो वो लोग में आठवें घर में जा रहा है, तो थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकती है। नया कोई डॉक्टर चेंज कर सकते हैं लोग, नया आयुर्वेदिक या फिर कोई हर्बल चीज़ अपने डाइट में ये लोग ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई इनहेरिटेड या फिर कोई डिस्प्यूट रिलेटेड चीज़ें हो गई थी, सडनली इनको उसमें ख़त्म होने की और मिलने की चांस है, अच्छी शुभता मिलने के चांसेस है। और वैसे ही हम देख सकते हैं कि धनु लगन के वालों के लिए ये भी मैं बोल सकती हूँ, अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है बहुत दिनों से, तो यही अच्छे समय है कि इनका अगर ट्रीटमेंट अच्छे से करे तो उनको अच्छा ट्रीटमेंट भी हो जाएगी और जो क्रॉनिक डिजीज़ का एंड भी हो सकती है। तो इसी तरह से मकर राशि मकर लगन व्यक्ति के लिए हम ये बोल सकते हैं, इनको फॉरेन ट्रैवल का चांसेस है। मतलब ये फॉरेन ट्रैवल का मतलब जो जैसे ही है, जैसे एक स्टेट से दूसरा स्टेट 1200 1300-1500 कल्चर जो अलग हो जाता है वैसे चेंज हो सकता है, घर चेंज कर सकते हैं। और नौकरी में कोई ट्रांसफ़र रिलेटेड हो सकता है, अगर वैसा होता है तो उनके लिए अच्छा भी हो सकता है। वैसे ही कुंभ के लिए भी तो इनका जो छठे घर में बृहस्पति का गोचर हो रहा है, तो ये लोग को भी थोड़ा बहुत बिजनेस में, अपना फैमिली बिजनेस में और सोशल सर्कल से बहुत सारा लाभ मिलेगी और अपॉर्चुनिटी आएगी इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे करने से इनको इसी समय इनको लाभदायक होगा आगे चल के। और आगे किया हुआ इन्वेस्टमेंट में भी उनका लाभ मिलेगी ही मिलेगी। वैसे मीन राशि के लिए ये तो उनकी 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो वही मैं बोली थी कि नवपंच के सुतार्थ लाभो, तो अपना क्रिएटिविटी से वो बहुत कुछ अभी आगे बढ़ सकते हैं। और कहीं रिलीजियस प्लेस में भी अपना पार्टनर के साथ यात्रा कर सकते हैं। और अगर कोई कंसीव या फिर बच्चे होने में कोई दिक्कत हो, पहले से हुई होगी तो ये दिक्कत उनकी ख़त्म हो जाएगी। और कोई भी हेल्थ इशू मीन राशि वालों की, मीन लगन वालों की अगर होगी तो वो इसी समय ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह से हम लोग आज के जान लिया कि बृहस्पति ये जो गोचर है भले ही 22 दिन के लिए है, लेकिन बृहस्पति है, उसकी ग्रेविटी से पृथ्वी क्या भी हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसका एनर्जी, उसका जो बृहस्पति जो ग्रेविटेशन फोर्स है, उसका जो बोला जाता है कि कुंडली में कहीं पे भी कोई भी मेलिफिक्स है, कहीं पे भी कोई भी खराब योग को भी काट देगा अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो बृहस्पति इतनी पावरफुल है। तो मत समझिए कि 22 दिन कुछ कम है, तो उसको अपने हिसाब से बेनिफिट्स लीजिए। धन्यवाद।